हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं ट्रांसफर प्राइसिंग। ये चैप्टर है रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट अकाउंट। इट इज रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट अकाउंट। एमकॉम सेमेस्टर नंबर 4, उसमें है यूनिट नंबर 4। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं। ट्रांसफर प्राइसिंग ये कौन सी प्राइस होती है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूं तो ट्रांसफर प्राइस मतलब जब एक ही कंपनी का एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को गुड्स सेल करता है, तब जो प्राइस से सेल करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। अगर मैं आउटसाइडर को कोई गुड्स सेल कर रहा हूं तो उसको बोलेंगे सेल प्राइस। तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेल प्राइस। लेकिन मेरी एक कंपनी है, उसके अलग अलग डिवीजन है, तो वो डिवीजन दूसरे डिवीजन को जो गुड्स सेंड करेगा उसके लिए जो भी पैसे चार्ज करेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर प्राइस। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर एक ही कंपनी खुद को ही कुछ गुड्स सेल कर रही है तो पैसे लेने की कहां जरूरत है। हाँ भैया, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद की तो कंपनी है। लेकिन यहाँ पे डिवीजन अलग अलग होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग डिवीजन हुआ, प्रोडक्शन डिवीजन हुआ। प्रोडक्शन डिवीजन में भी अलग अलग टाइप का प्रोडक्शन होता रहता है, तो वो सब देखना पड़ता है। हर एक डिवीजन का खुद का परफॉर्मेंस भी डिसाइड होता है कि भी आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो कितने प्राइस से सेल कर पाएंगे वो हमें यहाँ ढूंढना है। अच्छा, जनरली कितनी प्राइस होनी चाहिए। यस, जनरली मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट जितनी तो चार्ज करना ही पड़ेगा। किसी को भी मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट जितना चार्ज करना पड़ेगा। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बताऊं, मेरी एक कंपनी है, उसमें है एक ए डिवीजन, एक है बी डिवीजन। ओके, ए डिवीजन को एक गुड्स बनाने के लिए ए डिवीजन को एक गुड्स बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 10 रुपए। तो बी डिवीजन अगर बोल रहा है कि ये जो गुड्स आप बना रहे हो मेरे को दे दीजिए, ये जो गुड्स बन रहा है तो मेरे को दीजिए। और एग्जाम्पल ये पेन है। ओके, एक डिवीजन बना रहा है, दूसरे डिवीजन को ये पेन चाहिए उसका प्रोडक्शन आगे बढ़ाने के लिए। तो ये पेन बनाने के लिए मेरे को वेरिएबल कॉस्ट लगी 10 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है, मटेरियल लगा, लेबर लगा और सारी कॉस्ट लगी। जो भी कॉस्ट लगी वो वेरिएबल कॉस्ट तो मुझे इससे कलेक्ट करनी होगी, अदरवाइज मुझे लॉस होगा। वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा जितना मिले उतना मेरा प्रॉफिट। सेकंड क्वेश्चन, वेरिएबल कॉस्ट ही क्यों, फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं। फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज अलोकेटेड कॉस्ट। Fixed cost is always allocated cost. It is not a additional cost. It is not a additional cost. Okay? Yes, मतलब कि अगर ये डिवीजन को ये गुड्स नहीं बेचा तब भी वेरिएबल सॉरी तो फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहने वाली थी। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट ये हो सकती है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट में ऐसा नहीं है। इट इज ऑलवेज अलोकेटेड कॉस्ट। इट इज ऑलवेज एलोकेटेड कॉस्ट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि फिक्स कॉस्ट ध्यान में नहीं लेनी है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करने का। उसका मतलब क्या होता है मालूम है, कि जितने में मैंने बनाया, जितना एडिशनल कॉस्ट लगा उतना मेरे को चाहिए। बट सर जी, कई बार आपको उससे ज्यादा कॉस्ट भी लेनी पड़ सके, अदरवाइज लॉस हो सकता है। कैसे लॉस हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं कोई गुड्स के प्रोडक्शन कर रहा हूं, कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूं, और अगर मेरा कोई और डिवीजन मांग रहा है मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे क्या हो रहा है, दूसरे लोगों को मैं नहीं सेल कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी कैपेसिटी लिमिटेड है।
अगर मेरी कैपेसिटी अनलिमिटेड है, जितना प्रोडक्शन करना चाहूँ कर सकूं, तो मैं वो भी बनाता रहूंगा, उसको वेरिएबल कॉस्ट से करता रहूंगा। लेकिन अगर एक बार ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे मेरे को वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा लेना पड़ सकता है, कब लेना पड़ सकता है? जब मैं अपनी कैपेसिटी लिमिटेड होने के बावजूद दूसरे को गुड्स सेंड नहीं करके अपने डिवीजन को सेल कर रहा हूं, मतलब मैं अपना लॉस कर रहा हूं दूसरी साइड से, वो लॉस मुझे ये डिवीजन के पास से कवर करना होगा। ओके, यस, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक चीज को पाने के लिए कुछ और जाने देना पड़े। ओके, एक डायलॉग है, आपको याद हो तो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे फॉलो करनी है कि टू गेट समथिंग टू सैक्रिफाइस समथिंग। अगर आप ये डिवीजन को सेल करना चाहते हो तो आउटसाइड मार्केट में उतना कम सेल कर पाओगे, तो वहां पे जितना कम प्रॉफिट मिलेगा वो भी आपको ये डिवीजन से कवर करना है। तो सबसे पहले मोरल ऑफ द स्टोरी इज ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या होता है? जब एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को सेल करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। क्या वो प्राइस डिसाइड करनी जरूरी है? हाँ, जरूरी है, क्योंकि हर एक डिवीजन का परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। अदरवाइज क्या होगा, एक डिवीजन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, दूसरे का बहुत खराब परफॉर्मेंस, अरे भाई खराब नहीं है, उसको फ्री में दिया इसकी वजह से है। तो ये वो प्राइस डिसाइड करनी जरूरी है। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। एमकॉम लेवल की बात करो, टोटल 15 क्वेश्चन है। अगर वो 15 सम्स आपको प्रॉपरली आ गए तो आपको कोई इश्यू नहीं है। 15 तो मैं बहुत बोल रहा हूं, उसमें से 10-12 भी प्रॉपरली आ गए ना तो भी आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा। वैसे ही सम आते हैं जिसमें एक सम है रिलेटिंग टू द एक सम है रिलेटिंग टू द लिमिटिंग फैक्टर। इट इज रिलेटिंग टू द लिमिटिंग फैक्टर। तो वो किस तरह से होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो किस तरह से होगा वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। रिलेटिंग टू लिमिटिंग फैक्टर, आपका कोई फैक्टर लिमिटिंग है, बहुत कम है, और उसमें से ही आपको ये करना है। कैसे होगा मैं सम के ऊपर से आपको समझाने का ट्राई करूंगा। कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एमकॉम बुक विच इज डिवीजन जेड। सब बच्चे, सब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 ट्रांसफर प्राइसिंग का ओपन करेंगे। सुधीर प्रकाशन क्वेश्चन नंबर 4, सुधीर प्रकाशन क्वेश्चन नंबर 4, आपको वो सम ओपन करना है। ओके बच्चों, आप लोगों ने ये ओपन करके रखा है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, मेरे सामने ही क्वेश्चन है, डिवीजन Z इज अ प्रॉफिट सेंटर। मतलब एक डिवीजन क्या है? डिवीजन Z। एक डिवीजन का नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे? डिवीजन Z इज अ प्रॉफिट सेंटर हु प्रोड्यूस 4 प्रोडक्ट। हु प्रोड्यूस 4 प्रोडक्ट A B C D। एक डिवीजन है डिवीजन Z जो 4 प्रोडक्ट बना रहा है, A B C and D. Okay, each product sold in the external market. Each product sold in the external market. चारों प्रोडक्ट एक्सटर्नल मार्केट में सेल हो सकते हैं। अज्यूम करो मैं डिवीजन Z हूं। अज्यूम करो संदीप सर इज अ डिवीजन Z। मैं 4 प्रोडक्ट बना रहा हूं, 4 प्रोडक्ट। कौन कौन से? A B C D। चारों प्रोडक्ट मैं आउटसाइड मार्केट में सेल करूंगा। चारों प्रोडक्ट में आउटसाइड मार्केट में सेल कर सकता हूं, ऐसा लिखा हुआ है। डेटा इज गिवन। अच्छा देखो मैं कितने में सेल कर सकता हूं? मार्केट प्राइस इज 150, 146, 140, 130। मैं मार्केट में कितने में सेल कर सकता हूं? 150, 146, 140, 130। ये प्राइस से मैं मार्केट में सेल कर रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ ये बनाने के लिए मुझे कितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है?
अगर वो देखा जाए तो वो है 130, 100, 90, 80। बच्चों याद करो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। किस तरह से करना है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको माइंड में ये दौड़ने लगना चाहिए। जब भी सेल प्राइस दिखे, वेरिएबल कॉस्ट दिखे, डायरेक्टली माइंड में आना चाहिए कि अब कंट्रीब्यूशन आएगा। क्या होगा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेबर आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर चाहिए? अच्छा, ए का यूनिट बनाने के लिए 3 आवर चाहिए, बी को बनाने के लिए 4 घंटे चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए, सी को बनाने के लिए 2 और डी को बनाने के लिए 3 आवर चाहिए। एक यूनिट बनाने के लिए इतनी आवर्स लगेंगे। ओके, प्रोडक्ट डी कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन वाई। मेरी जो प्रोडक्ट डी है ना, वो मैं दूसरे डिवीजन को सेल कर सकता हूं। अज्यूम करो आप डिवीजन वाई हो, अज्यूम करो आप डिवीजन वाई हो, मतलब मेरी ए बी सी डी 4 प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट डी आप चाहते हो। फिर से पढ़ रहा हूं, प्रोडक्ट डी कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन वाई। आप डिवीजन वाई हो, मैं आपको डी ट्रांसफर कर सकता हूं। आप मेरे से आप प्रोडक्ट डी मेरे से मांग रहे हो, बट द मैक्सिमम क्वांटिटी माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर 2500 यूनिट ऑफ डी। आप कितने यूनिट मांग रहे हो मेरे से? 2500 यूनिट मांग रहे हो। आप डिवीजन वाई हो, मैं डिवीजन जेड। आप डिवीजन वाई हो, मैं डिवीजन जेड हूं। मतलब डिवीजन जेड मैं 4 प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसमें से डी प्रोडक्ट आप मेरे से 2500 यूनिट मांग रहे हो। आप मेरे से कितने यूनिट्स मांग रहे हो? 2500 यूनिट। क्या मैं वो आपको 2500 यूनिट दे सकता हूं या नहीं दे सकता, वो मुझे डिसाइड करना है। अगर मैं दे सकता हूं तो कितनी प्राइस रखनी होगी, वो मुझे डिसाइड करना है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम सेल इन द एक्सटर्नल मार्केट आर। अच्छा, मैं मार्केट में कितना सेल कर सकता हूं? देखो, ए का 2800 यूनिट, बी का 2500 यूनिट, सी का 2300 यूनिट और डी का 1600 यूनिट। इतने यूनिट्स तो मैं मार्केट में ही सेल कर सकता हूं, इतनी तो डिमांड है मेरे पास। अगर मैं आप लोगों को सेल ना करूं तो मार्केट में इतनी तो डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की कि मैं वहां पे जाके सेल कर सकूं। अब आपकी बारी है। डिवीजन वाई कैन परचेज द सेम प्रोडक्ट एट द स्लाइटली चीपर प्राइस ऑफ 125। आपने क्या बोला मुझे कि भाई मार्केट से मुझे 125 रुपए में मिल रही है, मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट 125 में मिल रही है, मतलब आप मुझे 125 से ज्यादा तो देने वाले नहीं हो। आप डी प्रोडक्ट मेरे से मांग रहे हो 125 रुपए से ज्यादा लेने वाले नहीं हो, 125 से कम ही मांगोगे। ओके, तो मुझे डिसाइड करना है मुझे कितने में देना है। ओके, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी फ्रॉम द डिवीजन Z, what should be the transfer price of 2500 unit if labor hour available to division Z is 20,000 hour and 30,000? डिवीजन Z के पास लेबर आवर टोटल कितने हैं? 20,000 या तो 30,000, दो सम। पहले मैं सम गिनूंगा, मेरे पास सिर्फ 20,000 आवर ही है। पहले मैं बताऊंगा कि भाई 20,000 आवर ही है मेरे पास लेबर आवर। तो किस तरह से होगा? अगर मेरे पास 20,000 की जगह 30,000 हो तो क्या होगा? इसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर वाला सम। आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है। ओके, आपके पास लेबर आवर लिमिटेड है, आपके पास लेबर आवर लिमिटेड है, तो उसमें से आप कितने प्राइस में ये सेल ट्रांसफर प्राइस डिसाइड कर सकते हो, कितने में आप ये सेल कर सकते हो, वही आपको यहाँ पे शो करना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, किस तरह से होगा? जब भी लिमिटिंग फैक्टर वाला सम हो, तब जब भी ऐसा सम हो तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करने का पर्टिकुलर ओके स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर, जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो ए बी सी डी।
सबसे पहले टेबल बना दो, पर्टिकुलर जितने भी प्रोडक्ट है वो। सबसे पहले आपको निकालने का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट। अपने सब में देखिए कितनी सेल प्राइस है? 150, 146, 140, 130। अब बुक में भी देखते रहना, 150, 146, 140 एंड 130। ओके, तो ये अपनी हुई सेल प्राइस। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, यस, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? बुक में देखिए फटाफट, सब लोग बुक में देखेंगे। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको दी है 130, 100, 90, 85। सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब एक यूनिट बनाओगे तो इतना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। मार्केट में अभी सेल कर रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को देने नहीं आ रहा हूं, अभी मैं सब मार्केट में ही सेल करूंगा। ओके, यस, मार्केट में अगर मैं ये सेल कर रहा हूं तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है? 20, 46, 50 एंड 45। मार्केट में मुझे इतना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, पर मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं चाहिए, मुझे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर चाहिए। जो भी लिमिटिंग फैक्टर हो वो चाहिए। सर वो क्यों? समझा रहा हूं। यहां पे आपके पास आवर लिमिटेड है, यहां पे आपके पास आवर लिमिटेड है, उसका मतलब आपको कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकालना है। कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना है। कैसे निकालोगे? यस, लेबर आवर डिवाइड करके। देखो एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर चाहिए? आपकी बुक में देखिए 3, 4, 2, 3। यस, डिवाइड क्या करना है? लेबर आवर। अगर डिवाइड किया तो जो भी आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन पर आवर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन पर आवर। उसको क्या बोलेंगे हम? कंट्रीब्यूशन पर आवर। मतलब एक आवर काम करने से ए में कितना बेनिफिट होगा? 6.67। एक आवर काम करने से कितना बेनिफिट होगा? 11, 25, 15। मतलब एक घंटे में इतना प्रॉफिट मिल रहा है, इतना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है आपको। ओके, यस, जिसमें आपको कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिले पर आवर, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर आवर है, तो आपको वही देखना है जिसमें आपको पर आवर ज्यादा मिले, उस हिसाब से रैंक देने का, उस हिसाब से रैंक देने का। सर लेकिन ये क्यों काम में आएगा? मैं आपको पूरा क्लियर करवा रहा हूं, लेकिन फॉर्मेट आपको ये फॉलो करना है। रैंक, यस, बट ऑब्वियस है, जिसमें आपको कंट्रीब्यूशन पर आवर ज्यादा मिले उसको फर्स्ट रैंक दोगे, और जिसमें कम मिलता है उसको लास्ट दोगे। देखो ये चारों में से किसमें ज्यादा है? 25। देखो पहला रैंक दिया है। ओके, फिर दूसरा कौन सा ज्यादा है? डी। देखो दूसरा रैंक दिया है। अच्छा, तीसरा कौन सा ज्यादा है? बी। तो मैंने उसको तीसरा रैंक दिया है। और सबसे कम क्या है? 6.67। अब मैं आपको बता रहा हूं रैंक का फायदा क्या। आपके पास आवर तो लिमिटेड ही है, हो सकता है आप चारों प्रोडक्ट ना भी बना सको, हो सकता है आप ये चारों प्रोडक्ट ना भी बना सको। अगर आपको चारों प्रोडक्ट बनानी है तो आपको आवर ज्यादा चाहिए। अगर आप चारों प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो तो कोई एक प्रोडक्ट कम बनानी होगी, या तो हमें उसको साइड में रख देना होगा। तो कौन सी बनाने की और कौन सी नहीं बनाने की? जिसका रैंक ज्यादा हो वो पहले बनाओ, जिसका रैंक लास्ट हो उसको लास्ट में रखो। मतलब आपके पास जो आवर है वो सबसे पहले किसके लिए यूज होंगे? आपके पास पहले जो आवर है वो किसके लिए यूज होंगे? बट ऑब्वियस, यू विल यूज फॉर द सी, फिर डी, फिर बी एंड लास्ट में ए। इस तरह से आप जाओगे। ओके, किस तरह से देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा यूनिट लिखने का। ये मैंने यूनिट लिख दिए, कितनी डिमांड है। ऊपर देखिए मैंने यूनिट लिखे हुए हैं।
यूनिट मैंने लिख दी है कि भाई 2800, 2500, 2300 और 1600 यूनिट है। यस, तो इतने यूनिट बनाने के लिए मुझे कितने आवर चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा। मुझे कितने आवर चाहिए वो डिसाइड करूंगा। कैसे? अब देखिए, ये यूनिट के लिए, ये यूनिट बनाने के लिए आपको कितने आवर चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहले मेरी डिमांड कितनी है, डिमांड कितनी है वो देखते हैं। ए यूनिट बनाने की डिमांड कितनी है? 2800 यूनिट। ए के कितने यूनिट आपको बनाने हैं? 2800। ओके, लेकिन ये 2800 यूनिट बनाने के लिए आपको कितने आवर चाहिए? देखो यहाँ पे आवर है। एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर चाहिए? 3। मतलब 2800 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर चाहिए? 2800 इंटू 3, मतलब मुझे कितने आवर चाहिए? 8400 आवर चाहिए। ओके, अच्छा, बी बनाने के लिए मुझे कितने आवर चाहिए? 2500 यूनिट बनाने हैं। आवर कितने हैं मेरे पास? 4। मतलब मुझे कितने आवर चाहिए? 10,000 आवर चाहिए। 2500 इंटू 4। अच्छा, सी के लिए 2300 इंटू 2, मुझे कितने आवर चाहिए? 4600। डी के लिए 1600 यूनिट के लिए 1600 इंटू 3, 4800 आवर चाहिए। देखो, एक यूनिट बनाने के लिए इतने आवर, इतने यूनिट बनाने तो मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा कि भाई आपको इतने आवर चाहिए। अच्छा, टोटल करो तो ये चारों का, ये चारों का टोटल करूं तो 8400, 1000, 10,000, 4600, 4800, तो मुझे कितने आवर चाहिए? 27,800 आवर चाहिए। लेकिन सम में क्या लिखा हुआ है? मेरे पास कितने आवर है? सिर्फ 20,000। मेरे पास कितने आवर है? 20,000। क्या मैं चारों यूनिट बना सकता हूं? नहीं बना सकता। मेरे पास 27,800 यूनिट आवर होंगे तो मैं ये यूनिट्स बना सकूंगा। ये सारे यूनिट बनने वाले नहीं है। तो अगर ये बनाने हैं तो मुझे क्या करना होगा? कुछ यूनिट कम बनाने होंगे। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, अगर कोई यूनिट नहीं बनाने हैं तो किसको पहले मैं छोड़ूंगा? बट ऑब्वियस है, जिसका 4th रैंक है उसको छोड़ोगे। पहले क्या बनाओगे? सी। ओके, अच्छा, वो वाले पॉइंट पे तो अभी आया ही नहीं हो आप मेरे से, जो आवर्स यूनिट्स मांग रहे हो उसके ऊपर। तो वो तो बाद में आऊंगा। अभी तो मैं मार्केट डिमांड जो है ना उसको सेटल करूंगा, वो देखते हैं पहले। अच्छा, अलोकेशन करते हैं ये 20,000 आवर का। फिर क्या करने का? 20,000 आवर का अलोकेशन। सबसे पहले आपकी आवर्स किसको दे दोगे? फर्स्ट वाले को दे दिए, फिर सेकंड वाले को, वो भी दे दिए, फिर थर्ड वाले को, वो भी दे दिए। पहले 4600 दे दिया, 4800 दे दिया, फिर 10,000 दे दिए। अब गिनो तो कितना हो रहा है? 4,600, 4,800, 4,2,8, 9,600, 9,400 प्लस 10, मतलब 19,400 आवर यूज हो गए। आपके पास है कितने? 20,000। अब इसको कितने आवर दे पाओगे? सिर्फ 600 आवर। चाहिए कितने? 8,400। आप दे कितने रहे हो? सिर्फ 600। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है आप 2800 यूनिट नहीं बना पाओगे। अगर आपको 8,400 आवर दे दिए होते तो आप पूरे यूनिट बना सकते। यहाँ पे आप पूरे यूनिट्स नहीं बना पाओ। कितने बना पाओगे? तो वही है। अच्छा, सी को सारे आवर्स दे दिए, मतलब 2300 यूनिट पूरे बन गए। इसके 1600 पूरे बन गए, जो ये ऊपर लिखा था वो पूरे बन गए। ओके, लेकिन इसके भी पूरे बन गए, लेकिन इसके पूरे नहीं बन पाएंगे। तो सर ये 200 कैसे आया? समझा रहा हूं। देखो, अगर 8,400 आवर दिए होते, अगर 8,400 आवर दिए होते तो आप पूरा बना सकते। अगर 8,400 आवर दिए होते तो आप पूरा बना सकते थे, लेकिन आपको 8,400 आवर दिए ही नहीं।
अगर तो वही करेंगे, 8,400 होते तो 2800 ओवर, 2800 यूनिट, तो 600 ओवर में कितने यूनिट, मतलब 200 यूनिट हो पाएंगे। 600 इंटू 2800 डिवाइड बाय 8400, मतलब कितने यूनिट बनेंगे, 200। मतलब अभी जो 20,000 ओवर है ना, उसमें से आउटसाइड डिमांड किस तरह से करोगे, 200, 2500, 2300, 1600, इस तरह से आप यूनिट बना के सेल करोगे आउटसाइडर को। ओके, यस, इसको बोलते हैं सम रिलेटिंग टू द लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लेबर आवर। यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लेबर आवर। अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही समझाया है कि आउटसाइड डिमांड को कैसे कंप्लीट करोगे। आपने तो मेरे से जो यूनिट मांगे वो तो बाद की बात है। आपको क्या लगता है मैं आपको यूनिट्स दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। क्यों, मेरी आउटसाइड डिमांड ही सेटल नहीं हो पा रही है, मैं आपको कहां से सेल करूं। ओके, मेरे को एक को 2800 यूनिट देने, फिर भी मैं उसको 200 यूनिट ही दे पा रहा हूं, तो आपको तो कहां से दे पाऊंगा। फिर भी आप क्या बोल रहे हो कि भाई मेरे को 2500 यूनिट दो। तो नेक्स्ट पॉइंट, नाउ डिवीजन वाई, नाउ डिवीजन वाई is asking for प्रोडक्ट डी 2500 यूनिट। ओके, अच्छा अब आपकी बारी, आप मेरे पास आए 2500 यूनिट दो डी के, मैंने एनालिसिस किया, मेरे को डी बनाने के लिए कितने आवर चाहिए, 3 आवर चाहिए। ध्यान रखना एकदम से, कितने आवर चाहिए, 3 आवर। ओके, अब देखिए कि जैसे ही 2500 यूनिट बोला, मेरे माइंड में शुरू हो गया 2500 यूनिट इंटू 3 आवर, मेरे को कितने आवर देने होंगे, 7500 आवर, 7500 आवर। आप देखिए मैंने किस तरह से एलोकेशन किया हुआ है, इस तरह से एलोकेशन किया हुआ है मैंने। यस, यस, मेरे पास 20,000 आवर है, मैंने सारे दे दिए। ओके, मेरे पास तो आवर ही नहीं है, मुझे 7500 आवर चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, कोई एक प्रोडक्ट कम बनानी होगी। तो मैं कौन सी प्रोडक्ट कम बनाऊंगा, लास्ट वाली है वो। तो मैंने सबसे पहले गया ए के पास, सबसे पहले गया ए के पास, उसको बोला मेरे को 7500 ओवर दो। ए ने बोला भाई मेरे पास 600 ओवर ही है। बोला ठीक है तेरे 600 ओवर दे दे, तेरे को नहीं बनाएंगे। फिर मैं गया थर्ड वाले के पास, उसको बोला कि भाई मेरे को चाहिए 7500, जिसमें से 600 इसने दे दिए हैं, बाकी के 6,900 ओवर मेरे को दे। उसने बोला ले जाओ। अब इसके 6,900 ओवर ले लिए तो इसके यूनिट कम बनेंगे, ये तो बनेगा ही नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों को हम नहीं बनाएंगे तो मेरे को लॉस होगा। कितना लॉस होगा वो देखते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है कि भाई किस तरह से लाए, ए के पास से लाए 600 ओवर एंड बी के पास से लाए 6,900 ओवर। क्यों ए बी के पास से लाए, पहले फोर्थ वाले रैंक वाले के पास गए, फिर मैं गया थर्ड वाले के पास, इसके पास से कम पड़ता तो मैं इसके पास जाता। ओके, बट वन आफ्टर दी अनदर। अच्छा अब देखिए, मतलब अब ए के जो 200 यूनिट बन रहे थे वो भी नहीं बनेंगे। अच्छा बी के देखिए 10,000 आवर थे तो कितने यूनिट बनते थे, 2500 यूनिट। मैंने उनके पास से कितने ले लिए, 6,900 ले लिए। तो 10,000 में वो 2500 यूनिट बनाता था, जिसमें से मैंने 6,900 ओवर ले लिए, तो उसमें वो कितना बना सकता था, वो अब नहीं बना पाएगा, वो अब नहीं बना पाएगा। वो आ रहा है 2725, वो आ रहा है 1725। इतने यूनिट अब नहीं बना पाएगा, ये 200 यूनिट नहीं बना पाएगा और ये 1725 यूनिट नहीं बना पाएगा। अब आप मेरे पास आए कि भी मेरे को ये दो, मैंने आपको क्या बोला, आपको अगर मैं सेल करूंगा ना तो मेरे को ये 200 यूनिट नहीं बनेंगे, इसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसके 1725 यूनिट नहीं बनेंगे, वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज आपको जो दे रहा हूं उसकी वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं मिनिमम प्राइस क्या डिसाइड करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। कैसे, व्हाट इज माय वेरिएबल कॉस्ट, आपको मैं डी दे रहा हूं,
आपको मैं डी दे रहा हूं, डी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 85, तो मैं आपके पास से एक 85 तो मांगूंगा। और मेरे को लॉस कितना हुआ, ए का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा मेरे को, ए का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा 200 यूनिट पे, और बी का 1725 यूनिट पे ये कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपको सेल नहीं किया होता तो मेरे को ये तो मिलने ही वाला था, इसका ये मिलने वाला था, तो वो मेरे को नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए क्या होगा कि एक तो 85 रुपीज, दूसरा 200 इंटू 20 एंड 1725 इंटू 46, मतलब मैं आपके पास से क्या चार्ज करूंगा 85 प्लस प्लस 200 इंटू 12 प्लस 1725 डिवाइड बाई 46, लास्ट में करने का डिवाइडेड बाय जो भी यूनिट है वो, मतलब 85 प्लस मेरे को कितना लॉस हुआ 83,350 का लॉस होगा। सामने कितने यूनिट्स आप मांग रहे हो 2500, मतलब मेरे को कंट्रीब्यूशन लॉस पर यूनिट 33.34 हुआ। तो मैं आपके पास से कितना चार्ज करूंगा 85 प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस 118.34। दिस इज माय मिनिमम प्राइस। अच्छा, आप बाहर से कितने में ला रहे हो 125, आप इससे ज्यादा नहीं दोगे, मैं इससे कम नहीं ले पाऊंगा। ओके, तो दिस इज द सम ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आफ्टर दैट यू कैन कॉल मी। थैंक यू।